2012 में जब दिल्ली में निर्भया के साथ एक चलती बस में गैंगरेप हुआ था, उस समय निर्भया रेप कांड जो था उसने पूरी दुनिया को, पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तब भी उस मामले में दोषियों ने ये गैंग रेप करने से पहले पॉर्न वीडियोस देखे थे, जबकि वर्ष 2018 के देहरादून गैंगरेप मामले में भी सभी आरोपी पॉर्न वीडियोस देखकर आए थे और इन लड़कों ने जिस लड़की का गैंगरेप किया वो उन्हीं के स्कूल में पढ़ती थी। और ऐसी न जाने और कितनी घटनाएं हैं जिनमें बलात्कार से पहले आरोपियों को पॉर्न वीडियोस देखने की ही लत थी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो कोलकाता में जो रेप और मर्डर हुआ लेडी डॉक्टर का, और उसके बाद में जो पूरे देश में बवाल हुआ, तो इसके मतलब कि वजह क्या होगी? कोई आदमी जो इस तरह से वहशी हो जाता है, दरिंदा हो जाता है, तो इस पे भी डिबेट चल रहा है। तो एक पक्ष ये है कि जैसा बताया जा रहा है कि जो आरोपी है संजय राय, तो वो एडिक्ट था, ये जो पॉर्न मूवीज बोलते हैं ना, ब्लू फिल्म्स या गंदी फिल्में, उसका एडिक्ट था। वो ऐसी फिल्में बहुत देखता था। तो ऐसी फिल्में जो देखेगा तो उसके दिमाग में भी इस तरह से मतलब सेक्स दिमाग में रहेगा और फिर ऐसे गलत काम भी कर सकता है। तो ऐसी चीजें जो है वो इसलिए आ रही है कि इसके पहले जो 2012 में जो अब निर्भया कांड हुआ था, तो उसके जो आरोपी थे तो वो भी इस तरह से गंदी फिल्में देखते थे। तो ये गंदी फिल्मों का क्यों, क्या प्रभाव होता है, और फिर हमारे देश में जिस तरीके का समाज है तो वो किस तरह से अफेक्ट होता है, तो ये भी एक सोचने वाली और डिबेट करने वाली चीज है। तो देखिए, मैं कंपेयर करता हूँ अमेरिका से। और अमेरिका में किस तरह का समाज है कि वहां पर जो ये सेक्स ट्रेड होता है, जैसे कि हमारे यहाँ रेड लाइट एरिया बोलते हैं, तो वहां पर ये पूरी तरह लीगल है। मतलब कोई भी जो सेक्स का बिजनेस कर सकता है। तो वहां पर आप पेपर में देखे और भी जगह देखे तो एडल्ट इंटरटेनमेंट करके एक आता है, और वहां पर जो लड़कियां जो सेक्स ट्रेड में रहती हैं वो एडवर्टाइजमेंट देती हैं, एकदम पूरी तरह नंगी फिल्में देती हैं, नंगी फोटो लगाती हैं। तो ये वहां पर लीगल है। तो अमेरिका में क्या होता है कि चूंकि सेक्स लीगल है तो वहां पर जो बलात्कार या इस तरह की घटनाएं नहीं होती है, क्योंकि जो भी जिसको अपना हवस मिटाना है तो उसके लिए बाजार खुला हुआ है, अपना जाके हवस मिटा ले, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो एक एस्पेक्ट ये हो गया कि वहां पर ये बलात्कार जैसी घटनाएं कम होती हैं, क्योंकि वहां पे अगर किसी को हवस मिटाना है तो कहीं भी जाके मिटा सकते हैं, उसके थोड़े पैसे लगेंगे और फिर अपना हवस मिटा लेंगे। हमारे देश में क्या होता है, तो हमारे देश में जो सेक्स ट्रेड है वो इलीगल है ना। ये जो रेड लाइट एरिया आप जानते हैं तो वो एक्चुअली लीगल नहीं है। कानून के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है ना, लेकिन फिर भी चोरी छिपे चलता है, बल्कि खुले आम भी चलता है। वहां पर पुलिस की रजामंदी होती है, पुलिस वाले अपना हफ्ता वसूलते हैं और ये काम चलता रहता है ना। तो ऐसा, लेकिन बड़े शहरों में आपको दिखेगा, आप जैसे कोलकाता हो गया, वहां पे सोनागाछी करके इलाका है, तो ये जाना जाता है रेड लाइट एरिया बड़ा। मुंबई में भी जो है वैसे बड़ा रेड लाइट एरिया, और भी बड़े शहरों में है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जितने मतलब जैसे कि कोलकाता जैसे जितना बड़ा शहर है, तो वहां पर रेड लाइट एरिया जो है ऐसे इक्का दुक्का होंगे, है ना। तो पॉपुलेशन के हिसाब से ये कम है, ठीक है। और दूसरा चीज है कि हर आदमी वहां पे नहीं जा सकता, उसको डर लगा रहता है कि वो गलत काम कर रहा है। अमेरिका में जैसे कोई आदमी बैठा है तो वो अगर जाता है तो गलत काम नहीं कर रहा है ना, कानून के नहीं है तो वो परमिसिबल है। तो ये फर्क है। तो अब जो है क्या होता है कि अब जो ब्लू फिल्में देखता है तो उसके दिमाग में कामुकता आती है, और फिर उसको मिटाना है तो उसके लिए क्या क्या रास्ते हैं। तो हमारे देश में जो है रास्ते बंद है ना। तो ऐसे में फिर वो कुछ गलत कदम उठाता है, जैसे रेप करता है ना। तो रेप जो हमारे देश में ज्यादा होते हैं उसकी एक बड़ी वजह ये भी
हो सकती है या बल्कि होती है, क्योंकि हवस मिटाने के रास्ते नहीं उपलब्ध हैं। तो एक एस्पेक्ट ये हो गया। अब दूसरा एस्पेक्ट है कि जो ब्लू फिल्में जो है तो वो भी बैन है। वो भी एक्चुअली हमारे देश में जितने भी वेबसाइट जो होते थे तो सरकार बैन करती चली गई, लेकिन अभी भी कहीं कहीं से वो ऐसे वेबसाइट होते हैं, या नहीं तो फिर जैसे सीडी में मतलब कि वो कई जगह जो जैसे साइबर कैफे है या इस तरह की जगह है, वहां पर ऐसी ब्लू फिल्में जो होती हैं तो वो आसानी से मिल जाती है, तो वो आदमी देखता है। और वो उसके बाद में हवस जब ये सब देखेगा तो हवस या प्यास जाग जाती है, तो वो कैसे मिटाएगा? तो ये मतलब कि वहां पर एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि ये चीज हवस जाग रहा है, दूसरी तरफ उसको मिटाने का जरिया भी नहीं। अब जो शादीशुदा है वो तो ठीक है, लेकिन आज के देश में, आज के डेट में तो एक तो बेरोजगारी इतना ज्यादा है तो लोग शादी भी नहीं कर पाते। और ऐसे भी शादी की उम्र जैसे किसी जनरली एवरेज जो थोड़ा पढ़ लिख जाता है तो उसकी उम्र 27 साल, 28 साल, 30 साल या उससे ज्यादा हो जाती है। जो अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो तो जल्दी शादी कर लेते हैं, 18-20 साल में भी शादी कर लेते हैं, है ना। लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं या शहरों में रहते हैं तो उनकी शादी का उम्र ज्यादा हो जाती है। तो इसके पहले, शादी के पहले तो वो अपनी प्यास मिटाने के लिए उनको कहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसे में ये जो ब्लू फिल्म देखेंगे तो ये एडवर्स इम्पैक्ट उसके दिमाग में पड़ता है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो क्या हमारे देश में जो सेक्स ट्रेड है उसको लीगल कर दिया जाए, अमेरिका या यूरोप के देशों की तरह? तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। इसके भी साइड इफेक्ट है, वो डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन एक ये ऑप्शन है। तो उसमें फिर क्या होगा, बलात्कार कम हो जाएंगे, एकदम मतलब पक्की बात है। और दूसरे के ऑप्शन हो सकते हैं, तो एक तो जैसे कि ये जो ब्लू फिल्में हैं वो तो खैर हमारे देश में ऐसे भी, जैसे मैंने बताया कि उनको उसको ये रोकथाम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो अवेलेबल रहता है क्योंकि वो बहुत आसानी से मिल जाता है, तो उससे लोगों का दिमाग खराब होता है। तो उसके लिए क्या रोकथाम? तो उसकी तो रोकथाम बहुत मुश्किल है। तो आसान उपाय तो यही दिखता है कि जो सेक्स ट्रेड है उसको लीगल कर दिया जाए। तो ये सोचने वाली चीजें हैं। और इसके अलावा और भी डिस्कस किया जा सकता है। अब जैसे कि जो ये बेसिक चीज जरूरत होती है इंसान की, सेक्स, और उसके लिए फिर जो रास्ते होते हैं, शादी एक तो होता है, या फिर यही जो रेड लाइट एरिया वाला बताया, तो एक दूसरा ऑप्शन होता है। और वो भी जो है रेड लाइट चूंकि ये लीगल नहीं है इसलिए बहुत लोग वहां नहीं जाएंगे। तो ये सब मसले हैं जिसपे डिबेट करने की जरूरत है और एक अच्छे कानून बनाने की जरूरत है ताकि बलात्कार कम हो सके।